इस वृत्तचित्र में प्रस्तुत किए गए सभी तथ्य हमारी टीम द्वारा किए गए शोध और सोसाइटी के निवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बयानों और साक्ष्यों पर आधारित हैं, जिनसे हम इस वृत्तचित्र के निर्माण के दौरान मिले थे। विभिन्न लोगों द्वारा इस वृत्तचित्र में व्यक्त किए गए विचार पूरी तरह से उनके अपने हैं और हम उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते हैं। ये कहानी स्वयं विकास योजना के अंतर्गत बनी मुंबई महालक्ष्मी स्थित गणेश नगर डी सोसाइटी के निवासियों पर आधारित है। जो गरीब लोग का खून चूस के खुद इतना टावर बांधने का, ये बांधने का, आज क्यों रुका ये 10 साल के इधर काम इतना? इसके अंदर भूत रहेगा, पांचों माल पे जाने का नहीं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। माझ्या मामाचा जावाई तरणारा असा बॉडीगार्ड एकदम होता। ह्या परिस्थितीमध्ये राहून त्याने डेंगू चावून तो त्याचा मूर्ती पावला तो। आम्हाला पाण्याची सोय नाही, लाईटीची सोय नाही, गटर लाईन पण भरलेली, मुलं आजारी पडतात सारखी सगळाच त्रास आहे आम्हाला आणि कमिटी काही लक्षच देत नाही आमच्याकडे। अभी यहाँ की हालत हम लोग की ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। जैसे जैसे मुंबई की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसका कद भी बढ़ता जा रहा है। आज 30 मंजिला 50 मंजिला इमारतें आसमान छू रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस शहर में आज भी 60% से ज्यादा लोग स्लम्स में ही रह रहे हैं और स्लम्स से पक्के मकान मिलने तक की इसी दूरी को कम करने के लिए मुंबई को एक वर्टिकल एक्सपेंशन की जरूरत महसूस हुई, जिसमें योगदान रहा जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन कंपनीज का। आज तो हालत ऐसी है कि मीडिया में अगर सच्ची तारीफ भी छपे तो भी लोगों को यही लगता है कि यह खबर नहीं है, किसी बिल्डर का इश्तिहार है। गणेश नगर सोसाइटी की गुम हुई फाइल की तलाश में जब हम लोगों से मुलाकात करने गए तो उन्हें भी लगा कि ये सब एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग है। ये आप गलत फैला रहे, शायद हो सकता है कि आप ही को कोई बिल्डर ने ये सब मुझे पूछने के लिए कहा हो कि ऐसा कभी न होता है न हुआ है। जो एनजीओज अच्छा काम करते हैं वो सही काम करते हैं। कम से कम 5 साल से कम कोई भी बिल्डर बना के नहीं देता है, तो ये गलत बात है। मैंने कोई स्कीम 18 साल रखड़े हुए आज भी देखा है। 95 की स्कीम आज भी पूरी नहीं है। 97 में जो चालू की हुई है स्कीम आज भी पूरी नहीं है। तो ये आपकी बात पूरी तरह से गलत है कि बिल्डर की स्कीम जल्दी होती है। ये बिल्डर का ही कहना है, तो बिल्डर ने आपको ये कहने के लिए बताया होगा, तो ये बिल्डर का ही प्रोपेगेंडा है। जवाब ये है कि हमारा काम राय थोपना नहीं है, हमारा काम है सच को सामने लाना, सच को सबूतों के साथ पुख्ता करना। हम जजमेंट पास नहीं कर रहे, वो हमारी काबिलियत नहीं है। हाँ, हमारी काबिलियत है सच्चाई को कैमरे में कैप्चर करना और आपको सिर्फ और सिर्फ सच का आईना दिखाना। उनको इतनी इज्जत का ठिकाना उनको आदमी बोले नहीं जाता। इंसान नहीं, जानवर थे वो हमारे लिए। अहो, इका राहायची जागा आहे का सांगा? याच्यात मांजरे येतात, कुत्री येतात, उंदरे येतात। आम्हाला पाण्याची सोय नाही, लाईटीची सोय नाही, गटर लाईन पण भरलेली। अब ये लेके जा क्या सीट है? अभी किस में दिखाएगा? टीवी में दिखाएगा? हाँ, टीवी में दिखाएगा तो वो लोग को जिसने किया तो वो लोग को तो मालूम पड़ेगा। मुंबई में झोपड़पट्टी की हालत सुधारने और लोगों को पक्के मकान देने पर विचार करने के लिए 1 जनवरी 1995 को अफजलपुरकर कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने 1995 के दिसंबर सेशन में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के गठन का निर्णय लिया और सर्कुलर जारी किया। आज तक इस स्कीम के अंतर्गत अब तक तकरीबन 8 लाख लोगों का पुनर्विकास किया जा चुका है और आने वाले 5 सालों में तकरीबन 25 से 30 लाख लोगों के पास अपने पक्के मकान होंगे। इस काम को पूरा करने के लिए जरूरत है जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन कंपनीज की, जो स्लम क्लियरेंस मॉडल को समझते हों और झोपड़पट्टी में लोगों की जरूरतों के आधार पर उन्हें पक्के मकान देने का सपना पूरा कर सकें। महाराष्ट्र सरकार ने स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम में स्वयं विकास योजना का प्रावधान भी रखा, जिसके चलते काफी लोगों ने इसे सपोर्ट किया और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब बिल्डर की मदद लिए बगैर लोगों ने अपना घर बनाने के लिए की हुई चेष्टा, इसका मतलब सेल्फ डेवलपमेंट। स्वयं विकास का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो इजी प्रोजेक्ट होता है। उसमें से गवर्नमेंट के थ्रू जो कुछ परसेंटेज मिलते हैं,
तो वो 10% होते हैं, तो उसमें से 5% कमेटी को दिया जाता है और 5% संस्था को मिलती है। सेल्फ डेवलपमेंट में अपन खुद डेवलपर रहते हैं, जो जितने टेनेंट रहेंगे उस भूखंड के ऊपर, और वो जो सेल्फ डेवलपमेंट में जाने का प्रयास कर रहे, तो टोटल बेनिफिट जो है वो टेनेंट को शेयर किया जाता है। स्कीम की सफलता वहाँ के लोगों पर निर्भर करती है, जो उसमें शामिल लोग हैं। अगर वो शामिल लोग उनके अपने कुछ निहित स्वार्थ हो, आपसी जो है उनके सामंजस्य न हो, समन्वय की वो न हो, तो कोई भी जो है स्कीम जो है डिले हो सकती है। सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं तब एडिशनल 5% एनजीओ को मिलता है और 5% सोसाइटी को बाय वे ऑफ इंसेंटिव कमर्शियल एरिया मिलता है। जो बिल्डरों को फायदा होने वाला है वो हमारा संस्था का सब लोगों को फायदा होता था। बहुत अंतर फर्क है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट के वास्ते। स्वयं विकास करेगा तो उसका भला है, लॉन्ग टर्म है, उसके बाल बच्चे को अच्छा है। और इसी स्कीम में प्रयास था महालक्ष्मी में स्थित गणेश नगर की इस सोसाइटी का। मुंबई रियल एस्टेट को लेकर आपने हजारों किस्से सुने होंगे, मगर इन्हीं सब किस्सों के बीच ये छोटा सा किस्सा भी है जो कहीं दबा रह गया। ये कहानी है कुछ जोशीले लोगों की जिनकी जिंदगी अपने ही जोश की बलि चढ़ गई। ये कहानी है उन परिवारों की जिन्होंने अपने हाथों से अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्या हुआ गणेश नगर के साथ? ये छोटी सी हंसती खिलखिलाती हुई कॉलोनी थी। तकरीबन 1500 लोग एक परिवार की तरह यहां रहते थे। घर कच्चे जरूर थे, मगर पड़ोसियों के बीच रिश्ते बड़े मजबूत थे। इन्हीं रिश्तों की बुनियाद बनी एनजीओ और मोटिवेटर्स का साथ मिला, सरकार ने मोहर लगाई और गणेश नगर में शुरू हुई स्वयं विकास योजना। '98 से स्वयं विकास का सिलसिला चालू हो गया। तभी हम लोग से 25,000 सबके पास से इंडिविजुअल पैसा निकाल के जो पैसा वो जमा हो जाएगा उससे हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में इन लोग ने एक एनजीओ है SRS करके, जो स्लम रिहेबिलिटेशन, उनसे उन्होंने थोड़ा पैसे का हेल्प लेके फिर उसके बाद में इन लोग ने प्रोजेक्ट चालू किया। जो हमारी जो संस्था है स्लम रिहेबिलिटेशन सोसाइटी, मुंबई के अंदर ये पहली संस्था ऐसा है कि जो लोग जो जगह पर रहते हैं, वो प्राइवेट लैंड, BMC लैंड, कलेक्टर लैंड, जो भी लैंड है, उनके जगह पे रहने का वो मालिकाना हक उनका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाकर वो जमीन एक्वायर कैसे कर सकते हैं। यहाँ के जो 390 टेनेंट है उन लोगों ने 25-25 हज़ार रुपया जमा किया और स्वयं विकास प्रकल्प स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करते हुए एनजीओ साथ में थे हमारे, और उस टाइम मैं ये कमेटी को एडवाइज़र था, मगर कमेटी ने कभी एडवाइस लिया नहीं है। उसके बाद में जो अपना FSI जो TDR जो बेचने का रहता है, वो जो बेचने का जब पैसे की बात आई तो कमेटी के मन में एक लालच तैयार हो गया, और उन लोग ने फिर पैसा बेचने के बाद में पैसे में उन लोग का इधर उधर होने के बाद में कमेटी वाले सब ठप बैठ गए एकदम से। मेरा झोपड़ी पे बहुत अच्छा चलता था, ये रूम की वजह से हमको बहुत परेशान हो गए। मेरे 2 बच्चे गए, लड़की 15वीं में गुजर गई, लड़का मेरा इधर मच्छर काट के उसको वो डेंगू होके वो एडमिट किया अपना कस्तूरबाग में। कस्तूरबाग से एडमिट करके वो वापस आया ही नहीं घर पे। अभी मेरा कोई नहीं है, मैं अभी भी काम पे जाता हूँ, इधर उधर झाड़ू मारने का ये काम करता हूँ। अभी हमको उम्र वाला है, हमको काम मिलता नहीं, ये रूम ठीक से मिला नहीं है अच्छे से, इसके लिए ऐसा गड़बड़ हो गया। रूम मिल जाता था, मेरा बच्चा भी गुजर नहीं जाता था। अभी बिना लाइट मतलब हमने पढ़ाई, पहले लाइट ही नहीं थी, हमने बिन बत्ती रहती है उस पर हमने पढ़ाई की, और उसके बाद लाइट आ गया हमारे यहाँ। वो लीगल लाइट नहीं है, वो BST वाले आते हैं काट लेके जाते हैं, 15 दिन लाइट नहीं रहती है, ऐसे गर्मी में रहते हैं हम लोग पहले भाड़े से रहते थे। हमारे पापा का पगार 6,000 भाड़ा भरने का और खाना का यहाँ पर। पढ़ाई कितने दोनों बच्चे की क्या पढ़ाई करेंगे? 10-12 बरस हो गए भाड़ा भर के, हमारे पास कुछ इनकम ही नहीं बचा भाड़ा भर के। तो हम लोग अभी एक ही ऑप्शन था यहाँ पर आने का, हम लोग यहाँ पर घुस गए ये बिल्डिंग में। यहाँ पर एनजीओ आता भी नहीं और देखता भी नहीं, सपोर्ट ही नहीं करते हम लोगों को। बिल्डर जो घर बनाता है उसमें जो ओरिजिनल झोपड़ी धारक है उसको सर्वेंट क्वार्टर देता है, मतलब वहाँ पे भेड़ बकरी भी रह नहीं सकते, इतनी खराब क्वालिटी देता है। और जो बेचने का है उसमें अच्छा करता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट में उससे तो 100% बेहतरीन घर मिल सकता है। पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है, अच्छे से नहीं बनी है, नहीं तो
तभी अच्छा रहता है, सबको डर लगता है। ये क्या एक आँख की 2 आँख की बकरी रहती है, और शाम को गए थे ना, रात को वहाँ पे खेल रहे थे उधर मैदान में बैठ के ना, बोलते कि इसके अंदर भूत रहता है, 500 माल पे जाने का नहीं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। ये जितनी भी बिल्डिंग खड़ी है, ये जब स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट 2 साल में खड़ी हो गई थी, तब से लेके अभी तक वैसे ही है, कोई भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लाइट फैसिलिटी नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज 10-12 सालों से ये अधूरी बिल्डिंग, जिसका सिर्फ ढांचा खड़ा है, जहां लिफ्ट नहीं है, बिजली पानी नहीं है, 14 सालों से लगातार हर मौसम को झेलने के बाद बिना खिड़की दरवाजे की ये इमारत, जहां अंदर अंदर तक जंग लग चुका है, आज कितनी मजबूत होगी ये कहना मुश्किल है। तो हम लोग ने खाली किया, तभी उसके बाद में थोड़ा 2-3 साल भाड़ा दिया वो लोग ने, फिर भाड़ा बंद कर दिया, फिर रहने का प्रॉब्लम हो गया हम लोग का। उसके बाद में फिर ये रूम मैंने बनाया अच्छे से, सब खर्चा करके मेरा पैसे से, वापस हम लोग इधर रहने के लिए आए। तो भाड़ा भीड़ा तो उधर कुछ नहीं है, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब लोग ऐसे ही इधर उधर रहते, ये अपने स्वयं विकास कर रहे थे वो लोग। तो अभी भी हम लोग 25-25 हज़ार रुपये भी भरे उसमें, अभी ये 10-11 साल हो गए भर के, जब वो लोग ने तोड़ा उस टाइम पे भरे, तो अभी तो पूरा ऐसे ही गया। प्रॉब्लम तो पहले कुछ नहीं था, पहले बोले स्वयं विकास करेंगे हमारा पैसा डाल के, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पैसे का इतना लेन देन और इतना हेरफेरी होएगा। और कोई भी कार्यकर्ता आज इधर कोई अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, सबने अपना अपना पेट भर के अपना सब अपने अपने जगह पे है। और जो गरीब लोग को जो इतना सता रहे ना, इनका कोई भला नहीं होएगा और इनका कोई ये नहीं है। आज 10 साल हमारे यहाँ से 5 साल का वोट लेके गया, किसी ने कुछ नहीं किया है। आज भी यहाँ आने के बाद कभी यहाँ अभी मुंह नहीं दिखाना, पहला बोल देता हूँ। जो गरीब लोग का खून चूस के खुद इतना टावर बांधने का, ये बांधने का, आज क्यों रुका ये 10 साल के इधर काम इतना? आज मेरा आवाज पहुंचते तो वहां तक किसको कोने कोने कोई भी है। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे को देखो, ये देखो कैसे कैसे रहते हैं। देखो मैं एक बार आप खंडर में जाके देखो, जरा झांक के देखो कैसे रहते हैं इंसान। देखो, जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिस तरह के जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, उनके लोगों ने क्रेडिट किया ना, इसमें से उन लोगों ने ही, कमेटी ने कुछ घपला करने के बाद फिर वो कोर्ट में मैटर गया। वो कहने का मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट में घर नहीं बने, इसका मतलब सेल्फ झोपड़पट्टी वाले कोई भेड़ बकरी नहीं है कि भाई आप उनको हाको और इतने लोग इसमें गए इसका मतलब वो अच्छा है। सेल्फ डेवलपमेंट में टाइम लगता है, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, उनमें सबूरी रहनी पड़ती है, और जब अगर वो सबूरी रखें तो उनको उसमें बिल्डर देते हैं उससे अच्छा घर, बिल्डर देते हैं उससे ज़्यादा एरिया, बिल्डर देते हैं उससे ज़्यादा कॉर्पस, और बिल्डर घर देगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, इसमें गारंटी घर में। हम लोग को तो बोल लगता है कि स्वयं विकास नहीं होएगा तो अच्छा है, पर अकेला का थोड़ी सुनने मांगता है, सब लोग ने वो करना मांगते हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम होएगा। अभी 4 जना ऐसा सोचता है, 4 जना वैसा सोचता है, इसकी वजह से तो काम इतना, अभी 12 साल हो गए हम लोग का, भाड़ा नहीं कुछ नहीं, अभी तक कुछ पानी नहीं है, ना लाइट नहीं है, ना बाथरूम का टेंशन, हम लोग को बहुत मुश्किल है। सर्वे के मुताबिक इस स्कीम के बाद किसी और सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को सरकार की तो दूर, जनता की भी मंजूरी नहीं मिली, और शायद इस प्रोजेक्ट की नाकामी की वजह से लोगों के हौसले भी पस्त पड़ गए। अब ये लेके जा क्या सीट है, अभी किस में दिखाएगा, टीवी में दिखाएगा? हाँ, टीवी में दिखाएगा तो वो लोग को जिसने किया तो वो लोग को तो मालूम पड़ेगा। कि अगर बिल्डर नहीं होता तो एक प्रॉपर पीएमसी अगर होता, हु विल मैनेज ऑल दीज थिंग्स, वो काम सही जाता था। तरास इथं आल्यापासून आम्हाला पाणी नाही, मुलांची माझी हालत आहे, मुलं माझी लहान असल्यामुळे खालून वर आम्ही पाणी आणतो। 10-15 वर्ष झाले आम्हाला भाडं मिळालं नाही, झोपडं घेऊन 10 मिनिट झाल्यानंतर लगेच त्या लोकांनी तोडलं, 3 वर्ष भाडं दिले, त्याच्यानंतर आम्हाला भाडंच मिळालं नाही। त्या लोकांनी एक चुकी केली, काय चुकी केली, ते 300 लोकांची न संमती घेता, न कुणाला विचारता, न एजम लावता, भाडं भरायची ताकद नाही कुणाला पोरं शिकवायची ताकद नाही, त्याच्या कारणे खोल्यांच्या खोलापासून उचित आहेत ते एकदम फार एकदम हे झालेले संसार त्यांचे एकदम बेकार वाद वाऱ्यावर आले त्यासनी
त्याचा कोणीही काही विचार करत नाही. हम लोग अभी शहर विकास करने का नहीं, कोई भी कहीं अपना बिल्डर लगाने का खासिए और काम करके आप लोग आदमी लोग को घर देने का है. कि ढूंढ रहा है कि ये इसने खाया, वो भी बोलता है इसने खाया. इसने 28 रूम बेचा एक जन इसमें 30 रूम बेचा बिल्डर को. ये भी इसको किसको पता नहीं, रहवासी को किसको पता है नहीं, वो भी पैसा खा के चुप बैठे रहा है. ज़्यादातर जो लोग कंपैरिजन ये करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं उनके सामने कोई एक एग्जाम्पल हो. जितने भी झोपड़पट्टी, नहीं, कोई एग्जाम्पल होने की जरूरत नहीं है. आदमी खाने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं मांगता, या शादी करने के बाद में किसी को एग्जाम्पल नहीं पूछता कि मैं बीवी के साथ में क्या करूं. तो वैसे एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है. 21 साल की बात है, 1 साल में हम पूरा बन के देंगे. 1 साल में उनकी सूरत थी क्या बनाने वाले की सूरत थी खाली खा खा खा. अरे नंगे औरत और नंगे छोकरे देखने को गए थे, उनको इतनी इज्जत का ठिकाना नहीं. बड़वे लोगों को इतने इज्जत का ठिकाना नहीं. उनको आदमी बोले नहीं जाता. इंसान नहीं, जानवर थे वो हमारे लिए. वो केस खेल रहे, अपने अपने में केस खेल रहे ना, हमको बर्बाद कर रहे. आमची घरं तुटली 12 वर्ष झाली. 12 वर्ष झाली तशी आम्ही अशी परिस्थिती भोगतोय. 3 वर्ष आम्हाला भाडं मिळलं, एक 1200, एक 1500, एक 3000. त्याच्यानंतर आम्हाला भाडं नाही. आम्ही घर घर फिरलो, रस्त्याला आलो आणि शेवटाला आम्ही इथे येऊन राहिलो. इतकी आमची हालत झाली. अहो ही का राहायची जागा आहे का सांगा. याच्यात मांजरं येतात, कुत्री येतात, उंदरं येतात, पाठीमागून घाण टाकतात, काय घाण सडसड टाकतात. एवढ्या घाणीमध्ये तर आम्ही राहतोय. सुस्त नाही. मेरा बुजुर्ग आहे, मैं मारणारी सबको मारणारी माणसे. घर आहे पण मैं त्या घरामध्ये सब ये कर डाले. जान गया बोले को नहीं आता है. मेरा छोकरा गया है बाहर, वो संभालता था, उसका पीछे पड़ गई. मैं उसको जो है करी, अभी कोई देखने वाला नहीं है. बाबा लाइट भी हम लोग ऐसे ही लिया है, तात्पुरता लगा के, बिना मीटर. हमारे मीटर नहीं है इधर, मीटर देने के लिए अलाउड नहीं है अभी. पहले हमारे झोपड़े थे, वो हमारे ससुर सास ससुर सब हालत में रहते थे वो लोग सब जन. पाणी और लाईट 3 लगेली वापरते हम लोग. नीचे से पाणी भरते. 80 लोक भरतात तेवढी पाणी. आता हा नळ आलाय 4 महिने झाले. आता ते तिथं एक नळ होता, तेवढं भांडणं व्हायची. रोडला लोक जायची सकाळी 3-3, 4-4 वाजता सर्व फिरून कोणाकडे गपचूप चोरून पाणी भरत लोकांचे नळ खोलून. भीड़ बढ़ेगा, ये देखो अभी आ रहे हैं नंबर लगाने को. अभी भीड़ बढ़ेगा. 7-6:30 बजे तक पानी रहता है. 5-5 माला लेके जाना पड़ता है. अभी ये 4 माला जाएगी ऊपर. पहले वाले ने हिसाब नहीं. 14 साल हो गया. क्या हम लोग ने पाप किया है? हम लोग को भोगना पड़ता है. हम लोग ने क्या किया है तो हम लोग को भोगना पड़ता है. अभी क्या मालूम कभी होने वाला है. अभी हम लोग बचपन से जवान हो गए, जवान से भी बुढ़ा हो रहा है. लेकिन स्वयं विकास तो हुआ नाही अभी तक हमारा. जास्त जाऊन पाणी आम्ही घरात जाऊन पोराबार आमच्या आजारी पडणार, हे करणार. काय झालं 15 वर्ष झालं आम्ही हा त्रास काढतोय. आणि बघा हे जरा सांगा पुन्हा तरी हे जाऊन. जो हमारे समस्या जो है, कम से कम अभी 12 बरस हो गए हमारा ये प्रोजेक्ट बंद है. बाकी आप देख रहे हैं कि कैसा लोग पानी भर रहे हैं. ये सुबह 4 बजे आता है, 6 बजे तक रहते हैं, 6:30 बजे तक रहते हैं पानी. हे काय माणूस 4 माळ्यापासून 6 माळ्यापर्यंत पाणी चढवता. 12 वर्ष झाली या हालतमध्ये आहो आम्ही लोक. सरकार भी नहीं कुछ देखने वाला है. सरकार भी देख रहे नहीं कि सरकार क्या बोलता है. 18 बरस के अंदर लड़के लोग को काम पे मत लगाओ, अपना काम करने के इसको मना ही करो, इसको आप आगे पढ़ा दो बोलता है. आगे कैसा पढ़ेगा? आका बॉम्बे में ऐसा से कुछ प्रोजेक्ट में रुका होगा तो लड़के लोग को क्या करेगा? इसका पेट भरेगा का स्कूल में डालेगा, क्या करेगा? आगे महाराष्ट्र कैसा पढ़ाएगा? ऐसा पढ़ाएगा? अच्छा दिन तो भी आएगा. आज कम हमारा 10-14 बरस तो हो गया. ऐसा प्रोजेक्ट मुंबई शहर में रखेगा, ऐसा हालत होएगा. आदमी लड़के लोग को पढ़ने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा.
तो क्या करेगा फिर? तो अडानी ऐसा ही रहेगा ना। फैमिली तो पूरा इसके गया तो गया जिंदगी। एक तो पीढ़ी इनका निकल गया, इनके साथ भी दूसरा पीढ़ी निकल गया है, ऐसा गंदे में रह के। आर्थर रोड जेल के ठीक बीचों बीच एक अंडा सेल है। कहते हैं ये अंडा सेल जिंदगी और मौत के बीच का दरवाजा है और इसी से तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पर खुले आसमान के ठीक नीचे एक ऐसा ही अंडा सेल बसा है जिसका नाम है गणेश नगर। स्वयं विकास योजना मतलब अपनी झोपड़पट्टी का खुद विकास। बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी सर्विसेज को हायर करना, म्युनिसिपैलिटी और अथॉरिटीज से सारी जरूरी चीजें एक छत के नीचे जमा करना। डेवलपर के पास टेक्निकल, लीगल, ये सारे काम संभालने वाले लोग रहते हैं और वो उनको पैसा देता है। सेल्फ डेवलपमेंट में वैसी कोई तजवीज़ शासन ने किया नहीं है। आइडियली बिल्डर डेवलपमेंट बहुत ही सही रहता है क्योंकि बिल्डर के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, फाइनेंस रहता है, स्टाफ रहता है एंड उनको तजुर्बा रहता है पूरा पहले से काम करने का। सवाल ये है अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सच क्या है। सवाल ये है सक्सेस के लिए झोपड़पट्टी वालों को नहीं जाना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हक जिस ज़मीन पे वो रहते हैं उसका मालिकाना हक लेना चाहिए और बाद में उनको जब ठीक लगे उस समय में करना है, अपनी ज़मीन का मालिक बनना है। यही मेरे हिसाब से सक्सेस है। सेल्फ डेवलपमेंट में जब तक तुम लोगों की मीटिंग नहीं लेते तब तक तुम जो एडवोकेट कोई डालोगे उसको रेजुलेशन सेंक्शन नहीं होता है। ये सारा जो टेक्निकल ये है वो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करना चाहिए तो ऑटोमेटिक सेल्फ डेवलपमेंट को स्कोप मिलेगा। अभी गणेश नगर का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत सालों से लोग बाहर पड़े हैं, कुछ लोगों को दिया गया है कि अभी सेकंड जो पोस्ट है जो कमेटी चुन के आई उनके साथ हमारा मीटिंग हुआ है। जिस तरह लास्ट टाइम में जो प्रॉब्लम हुए उसमें चूक ये रह गई कि जो कमेटी के साथ हमारा जो स्टाफ इन्वॉल्व होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट हमारा चाहिए। हमारे ट्रैगलर सर वो खुद अकेले देखते थे मगर हमारे में किस तरह की जो स्टाफ काम छोड़ता है, निकल जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, जो रेगुलाइज होना चाहिए वो रेगुलाइज होना चाहिए स्टाफ। ये जो सबका विधाता ही मैं हूँ ये करने में। वो लोग बोलते होंगे ट्रैगलर ने किया, इसने किया, उसने किया, सब काम हम लोग हमारे ताकत के ऊपर जाके वहाँ करते थे। आज अपोज में बात करने वाले लोग वहाँ निकलेंगे। एनजीओ का काम था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ आके पब्लिक को समझाना, अपोजिटर लोग हैं उनको समझाना। उन्होंने आज तक कोई भी अपनी जवाबदारी निभाई नहीं है। हमेशा की तरह अभी भी खत्म ना होने वाली तहकीकात चल रही है। फेलियर तो हुआ जिसे भुगता तकरीबन 350 परिवारों ने। एक छोटी सी भूल की वजह से उनके पांव तले हमेशा के लिए वो जमीन गायब हो गई जिस पर एक छत सजाने का सपना वो देख रहे थे। मगर शूल की तरह चुभती इस भूल की टीस आज भी यहाँ रहने वाले लोगों के दिमाग में ताजा है। ये टीस बार बार सवाल पूछ रही है, आखिर मीडिया को कभी इस अंडा सेल की तरफ देखने की फुर्सत क्यों नहीं मिली? नहीं, मीडिया पे आरोप लगाना ठीक नहीं है। मीडिया अपनी भूमिका जो है जो उसकी है वो करता रहता है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता किन समस्याओं से रूबरू हो रही है, वो निश्चित है कि मीडिया प्रकाश में लाता है। लेकिन मीडिया की यह जिम्मेदारी भी नहीं है कि कोई वो किसी खबर को सेंसेशनल बनावे। तो इसलिए मीडिया जो है जब तथ्य जो उसके सामने होते हैं वो तथ्य सामने निश्चित रखता है। जहां डेवलपर ने अच्छी भूमिका की है उनके बारे में मीडिया ने लिखा है, डेवलपर ने कहीं जो है लोगों के साथ जो है गलत किया है तो वो भी मीडिया ने हाईलाइट किया है। और यहाँ की भी जो वही बात है, तो वो तथ्यों से जो है मीडिया कभी पीछे नहीं हटता और तथ्य रखता है। जिंदगी जोश से नहीं होश से चलती है। छोटे से स्तर पर ही सही, 15 सालों के बाद ही सही, 7 रास्ता गणेश नगर के लोगों को अब होश आया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो मलबा पड़ा है ये 12 साल से यहाँ पे पड़ा है। इसके ऊपर कुत्ते, बिल्ली, बड़े बड़े आदमी ये सब पेशाब कर देते हैं, संडास कर देते हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि आजू बाजू में सब जगह पे ये गंदगी फैल रही है, लेकिन इसको उठाने का कोई कुछ कर नहीं रहा है। हम लोग ने बहुत सा बार BMC में कंप्लेंट दी है, सब जगह कंप्लेंट दी, लेकिन इसको कोई उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्वयं विकास है। वो लोग बोल रहे हैं इसके लिए यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे। ये जब बिल्डिंग बनी थी तब बिल्डिंग के टाइम पे पानी का टाकी बांधा था, लेकिन ये पानी की टाकी में बारिश का पानी, ये हमारे बाथरूम का पानी, ये सब जा जाके टाकी का इतना हालत खराब है कि यहाँ पे इतना पानी सड़ गया अंदर कि इसमें कीड़े मकोड़े, इससे बीमारी फैल रही है आजू बाजू के सब जगह पे। और इसकी वजह इसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी, अभी किया है टॉयलेट की सुविधा। देखिए ये टॉयलेट अभी बनाया गया है।
पूरा बाथरूम का पानी जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसकी वजह से ये सब पानी ऐसे ही बह रहा है, वो बाहर पड़ा है, सब मट्टी कचरा पानी ये सब, मतलब जैसे बीमारी का घर हो गया है। यहाँ पे किसी भी आदमी को, कौन से भी आदमी को मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड ऐसे कौन सी बीमारी पकड़ सकते हैं। इतनी गंदगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गंदगी कितनी है। होशमंदी की इस राह में उनके साथ आज भी यही सब लोग हैं। जो नई कमेटी आई उन्होंने जो सवाल किया है, तुमको भी किया और हमको भी किया, हमने जब सवाल किया तो उनको हमने आंसर दिया है। आप ऐसा डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते हमको, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हमारा शुरू से है। मरते दम तक गणेश नगर डी को मैं सॉल्व करके ही मरूंगा। स्वयं विकास करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है। उम्मीद तो मैं स्वयं विकास से ही करूंगा, मैं इधर उधर जाने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। अभी समझो पब्लिक बोले कि भाई तुम अभी 15 साल हमको लगा दिया तो हम लोग इसमें नहीं जाते, तो उसको मैं खिलाफ अकेला जाके भी कुछ फायदा नहीं। इतना 14 साल से ये स्वयं विकास की वजह से इतना हालत हो रहा है कि स्वयं विकास हो ही नहीं रहा है। सब लोग परेशान है इधर स्वयं विकास की वजह से, लेकिन हम लोग को बहुत कंटाळा है। 15-16 साल तो एक पूरा जिंदगी पूरा बिकर गया है हम लोग का। 13 वर्ष झाली आमच्या लोकांना नाही भाडा नाही काय, फक्त आमची घरं आम्हाला पाहिजेत। 12 साल हो गया स्वयं विकास करके करके बस। बोल ना आता याच्यात मध्ये बोल, काय बोलू काय समजत नाही, सगळं गेले, सगळं कुठे गेलं त्याला विचार म्हणून माझं नेलं कोणी, सगळं गेले, कुठे गेलं जीव गेला तर माझा, खोली कुठे गेली? खोली तर नाही पण जीव गेला माझा। बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझती परिवारों की आबादी आज भी ये नहीं समझ पा रही है कि जो उनके साथ हुआ उसके लिए वो खुद को गुनाहगार माने या फिर किसी और को। सब इस मामले को सुन रहे हैं और शायद इसके बारे में सोच भी रहे हैं। इसीलिए मुंबई में ज्यादातर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत बिल्डर द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 8 लाख लोगों को पुनर्विकसित किया गया है, और दूसरी तरफ गणेश नगर जैसे कई और प्रोजेक्ट्स फाइलों में बंद पड़े हैं। एक बीमार आदमी को सेल्फ डायग्नोज की नहीं, बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। गणेश नगर की ये स्वयं विकास योजना मुंबई के रियल एस्टेट की वो गुमनाम कहानी है जो कभी अखबार के पन्नों में जगह नहीं बना पाई।